शिव महापुराण के शुभारंभ पर पहुंचे कुश शर्मा। जनपद बुलंदशहर के नगर जहांगीराबाद के गायत्री नगर में शिवरात्रि से एक दिन पूर्व शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिकारपुर विधायक अनिल शर्मा के पुत्र कुश शर्मा पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश कोषाध्यक्ष शामिल हुए, जिन्होंने शिव महापुराण की आरती उतारकर कथा का शुभारंभ किया। शिव महापुराण क्षमानंद जी महाराज के श्रीमुख से प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कुश शर्मा का आयोजक मंडली ने पगड़ी व पटका पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कथावाचक क्षमानंद महाराज ने कहा कि भगवान शिव की महिमा भवसागर से पार करने वाली है। शिव महापुराण जो भी व्यक्ति सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मुख्य अतिथि ने समस्त आयोजक मंडल का आभार व्यक्त करते हुए इस पावन कथा में शामिल होने आए सभी अतिथियों व सभी माता बहनों का आभार व्यक्त किया। इसके उपरांत कुश शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान अपने आगमन को लेकर सभी गणमान्य लोगों का आभार व्यक्त किया। शिकारपुर क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की। क्षेत्र में युवाओं के प्रति स्नेह को लेकर उन्होंने सभी जनपद वासियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पालिकाध्यक्ष किशनपाल सिंह लोधी, सभासद मनोज शास्त्री, संजीव शर्मा, पिंटू प्रधान चांसी, बिन्नू चौधरी आदि सहित सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। समाज की तरफ से सेवा में लगे हुए हैं। सेवा होती रहे। शास्त्र श्री कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की सेवा करते रहोगे, धर्म की रक्षा करते रहोगे। हर हर। आइए, मेरा निवेदन है आदरणीय चेयरमैन साहब से अपने वखार बंद से आज के शिव महापुराण आप स्कूटी लेकर के हर गली में आप हर मोहल्ले में एक मिनट पहुंच जाते हैं। आइए मेरा निवेदन है हमारे चेयरमैन साहब का जोरदार ताली बजाइए। सभी गायत्री नगर वासियों को अपने मुखारबिंद से शिव पुराण को सुनाया जा रहा है। ऐसे व्यास जी महोदय, मैंने पहले भी जहांगीराबाद में इनकी कथा को सुना और सब लोग मैं मानता हूँ कि इतनी अच्छी कथा करते हैं व्यास जी, इतने प्रिय हैं हमारे नगर जहांगीराबाद के कि जब भी कोई कथा शिव पुराण कराई जाती है नगर में तो केवल इन व्यास जी को ही बुलाया जाता है। तो इसी कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, हमारे राज्य मंत्री रहे, वर्तमान में लोकप्रिय विधायक माननीय अनिल शर्मा जी, जो शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र से, उनके प्रिय सुपुत्र और हमारे बहुत ही प्रिय, बहुत ही प्यारे, और इस मैं कह रहा हूं विधानसभा शिकारपुर नहीं पूरे जिला बुलंदशहर उनको प्यार करता है, ऐसे कुश शर्मा जी जिन्होंने अपने टाइम को निकाल करके इस नगर जहांगीराबाद को दिया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नगर जहांगीराबाद की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। गायत्री नगर में सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों के सहयोग से इस भव्य और दिव्य प्रांगण में आने वाले 7 दिनों के लिए महाशिव पुराण का जो आयोजन किया गया है, निश्चित रूप से मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि आप सभी लोगों ने इस पुनीत कार्य के अवसर पर, इस शुभ कार्य के अवसर पर मुझे आमंत्रित किया। मैं पूरी कमेटी का सभी सम्मानित साथियों का हृदय से सबसे पहले धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। अभी पूज्य व्यास जी का स्वागत करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और जैसा कि सभी लोगों से मुझे ज्ञात हुआ, आप लगातार भक्ति के माध्यम से लोगों को और ज्यादा ईश्वर के नजदीक लाने का आप कार्य कर रहे हैं और आने वाले 7 दिनों में लगातार आपके मुखारबिंद से जो श्रवण सभी भक्तों को सुनने के लिए मिलेगा, उससे और ज्यादा हमारे वायुमंडल में प्रकृति के लिए, ईश्वर के लिए और ज्यादा आस्था लगातार हमारे इस पूरे क्षेत्र में रहेगी। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आपका बारी बारी कोटि कोटि आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने इस कार्यक्रम के अवसर पर अपने नगर जहांगीराबाद के प्रथम नागरिक के रूप में बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति, जिनकी वाकई में जैसा कि हमारे बड़े भाई जो बहुत ही शानदार तरीके से कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं श्री राजीव जी, उन्होंने भी चेयरमैन साहब के बारे में बताया, बहुत सरल व्यक्ति हैं। और मैं लंबे समय से देख रहा हूँ, भाई साहब का जब चुनाव था तो मेरे पिताजी का कार्यक्रम, माने सांसद जी का आप लोगों का लगा था, उस समय भी जो काफी लंबे समय से आप लगातार जनता की सेवा में
लगे हुए हैं। अभी चेयरमैन के नाते आप जनता की सेवा में लगे हुए हैं। आपका भी मैं हृदय की गहराई से आदरणीय कृष्णपाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़े भाई साहब, भाजपा के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय मनोज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मुझे विशेष इसलिए उनका हमेशा प्राप्त होता है। उनका भी मैं इस पवित्र प्रांगण में हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने चासी गांव के सम्मानित प्रधान श्री पिंटू जी, आदरणीय प्रधान जी श्री वीरपाल भाटी जी और मंच पर उपस्थित अपने आदरणीय श्री बबलू प्रधान जी, विनय कुमार शर्मा जी, बड़े भाई राजीव खजाना जी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, श्री विन्नू चौधरी जी, श्री महेंद्र सिंह जी, श्रीमती मीनू गर्ग जी, हमारे बहुत ही चित परिचित मेरे अभिभावक लगातार जो मीडिया में सक्रिय भूमिका निभा करके सारी खबरों से उनको अवगत कराने का काम करते हैं, आदरणीय मनोज ओझा जी, आदरणीय सुशील जी, श्री दिनेश चौधरी जी, बड़े भाई राहुल चौधरी जी, श्री विनय भारद्वाज जी एवं सभी ऐसे सम्मानित साथी जो इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे समक्ष मेरी माताएं, बहनें, सभी हमारे बड़े प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ साथियों। अपने क्षेत्र में शिकारपुर में भी मुझे इस प्रकार के जो धार्मिक आयोजन है उनमें लगातार प्रभु का और क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद लेने का मुझे अवसर मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे बहुत हर्ष है इस बात का कि आज पुनः शुभ कार्य के अवसर पर इसकी शुरुआत करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि लगातार जो हमारे आयोजक हैं, आप सभी क्षेत्रवासी लगातार मिलकर के इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। आने वाले समय में लगातार इसी प्रकार के आयोजन अपने क्षेत्र में होते रहे ताकि एक सकारात्मक वायुमंडल बना रहे। तो हमारे छोटे भाई बहन हैं, लगातार इस प्रकार के कार्यों को देख करके उनकी भी रुचि ईश्वर के प्रति और ज्यादा बढ़े और हम सभी लोगों पर प्रभु श्री राम की भोले भंडारी की कृपा बनी रहे। इस पवित्र अवसर पर पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए और पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहांगीराबाद की इस पवित्र भूमि पर मैं बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि सभी नगरवासियों के द्वारा सामूहिक सहयोग के साथ हमारे चेयरमैन साहब, भाजपा के हमारे सभी पदाधिकारी, नेतागण, सम्मानित हमारे यहाँ रहने वाले जो हमारे सम्मानित नगरवासी हैं, सभी लोगों ने अपने सहयोग से मिलकर के महाशिवपुराण जो कि लगभग 7 दिनों तक चलेगी, उसका शुभारंभ आज हुआ है। और उसमें उन्होंने मुझे प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए और उन लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया। निश्चित रूप से मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ और यहाँ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर बात की जाए क्षेत्र विकास योजनाओं की, बताया जा रहा है लगभग सरकार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो आपके कार्यकाल में कार्य किए गए हैं और माननीय हमारे विधायक जी अनिल शर्मा जी ने आज इस तरीके से जो राजनीति का चरण चालू हुआ है, कहीं ना कहीं बेहतर विकास की ओर है और युवाओं की एक अलग पहचान है आपके अंदर, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र की जो सम्मानित जनता है, विशेष रूप से उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने लगातार 2017 और 2022 में अपने परिवार के सदस्य के रूप में, अपने सेवक के रूप में अपनी आवाज़ उठाने की जो ताकत हम लोगों को दी लखनऊ में, निश्चित रूप से उनका मैं आभार प्रकट करता हूं। और आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 2017 से 2022 तक का जो हमारा कार्यकाल था, जिसमें लगभग 1.5 वर्ष का समय कोरोना महामारी के कारण से व्यर्थ हुआ, जिसमें लगातार भाजपा सरकार ने बहुत बड़े बड़े राहत के कार्य सभी हमारे जो कोरोना पीड़ित हमारे भाई थे, हमारी बहनें थी, उनको राहत देने के लिए किया। उसके अलावा लगभग 550 करोड़ रुपए के विकास कार्य पिछले पंचवर्षीय योजना में भाजपा सरकार में
शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कराने का हमने काम किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी की अनुकंपा से लगातार पुनः उसी रफ्तार के साथ 2022 से 2027 का जो हमारा ये पंचवर्षीय कार्यकाल है, मैं लगभग उंगलियों पे आपको गिना सकता हूँ। अभी हमने एक बहुत बड़ा आयोजन भी किया, उसमें भी हमने सब लोगों को अवगत कराया। लगभग 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य हमारी विधानसभा क्षेत्र शिकारपुर में हो चुके हैं और लगभग और 100 करोड़ रुपए के ऐसे हमारे बड़े हाईवे पूज्य महाराज जी ने स्वीकृत किए हैं, जिनमें से कुछ का हम शिलान्यास कर चुके हैं, कुछ का हम करने वाले हैं। मैं नटशेल में आपको अगर बताऊं, लगभग 122 करोड़ रुपए की लागत से चीलघर से लेकर के डिवाई तक का जो हमारा मुख्य मार्ग है, जिसकी चौड़ाई लगभग पहले 7 मीटर हुआ करती थी, इस भाजपा सरकार में माननीय विधायक शिकारपुर अनिल शर्मा जी के प्रस्ताव पर उसको लगभग 10 मीटर का चौड़ीकरण करने का काम भाजपा गवर्नमेंट ने किया, जिसकी लागत लगभग 122 करोड़ रुपए है। चीलघर से लेके जब आप शहर में जाएंगे, बुलंदशहर में, तो डीएवी तक का जो ये हमारा पूरा पैच है, जिसमें काली नदी का एक पुल भी है जो लगभग बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक से जूझता है, उसको डबल लेन का काम उस पर चल रहा है। लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से इस भाजपा गवर्नमेंट ने हमारी माननीय विधायक शिकारपुर अनिल शर्मा जी के प्रस्ताव पर उसको स्वीकृत किया साथियों। और आप समझिए, नया पुल काली नदी के ऊपर बन रहा है, जो हमारे इस पूरे शहर का जो ये एक्सटेंशन है, सभी साथियों को जाम से निजात दिलाने का काम करेगा। उसके बाद में लगभग 50 करोड़ रुपए के 3 हाईवे अभी पिछले लगभग 1 महीने में पूज्य महाराज जी ने उनकी कृपा से हमारे विधानसभा क्षेत्र शिकारपुर में सैंक्शन हुए हैं, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपए का शिकारपुर से खुर्जा, लगभग 16 या 17 करोड़ रुपए का काम लगभग हमारा अहमदगढ़ से खैलिया रेवाड़ा, और 12 या 13 करोड़ रुपए का रफली एस्टीमेट जो मुझे ध्यान है अहमदगढ़ से लेकर के पहासू, और अभी और 2 हमारे ऐसे प्रमुख मार्ग हैं जिनकी भी लागत लगभग 50 करोड़ रुपए जो पाइपलाइन में है, जिसमें कि शिकारपुर से लेकर के अनूपशहर और शिकारपुर से लेकर के जहांगीराबाद, ये मुख्य मार्ग हैं हमारी विधानसभा के। और जैसा कि हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय अनिल शर्मा जी ने 2022 में नारा दिया था, सजाएंगे शिकारपुर, उसी के क्रम में हमारा ये प्रयास है कि हमारी विधानसभा क्षेत्र शिकारपुर के अंदर आने वाले जितने भी मुख्य मार्ग हैं, हाईवे हैं, वो अच्छे हों, उनसे गाँव के जो लिंक रोड है उनकी कनेक्टिविटी अच्छी हो। प्रत्येक गाँव के अंदर जो एंट्रेंस है, उसमें हमारी विधायक नीति से ने विभिन्न मदों से जो हम उसकी एंट्रेंस को खूबसूरत बनाने का काम कर सकते हैं, उस पर हमारा काम चल रहा है। बिजली विभाग के लगातार हम लोगों ने बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर है उनकी क्षमता वृद्धि कराई है। एक बड़ा पैकेज हमने अपने आदरणीय हमारे ए.के. शर्मा साहब है, अपने विद्युत मंत्री, उन्होंने लगातार हमारे आग्रह पर क्षेत्र के लोगों को, अभी क्योंकि गर्मियां आने वाली हैं, बड़े राहत के काम उनको होने वाले हैं, उनके ट्रांसफार्मर्स की क्षमता वृद्धि होने वाली है। उसके अलावा शिकारपुर में रोडवेज का एक बस अड्डा जो हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी मांग थी, वो लगभग बन करके रेडी है, उसका लोकार्पण भी बहुत जल्दी हम लोग करेंगे। हमारे यहाँ निवास करने वाले हमारे सर्व समाज के लोग, जिसमें कि हमारे भगवान परशुराम चौक, शहीद भगत सिंह चौक, महाराणा प्रताप जी के एक चौक हम लोग अभी बनवाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ बंजारे समाज के हमारे साथी रहते हैं, उनकी डिमांड पर, विभिन्न समाजों की डिमांड पर मीन भगवान का चौक एक हमारे यहाँ लगभग अभी बन करके तैयार है, जिसका बहुत जल्दी शिलान्यास होना है। माता अहिल्याबाई होलकर जी का एक चौक हमारे यहाँ बन करके लगभग तैयार है, जिसका शिलान्यास होना है। अपने स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का एक चौक हमारे यहाँ शिकारपुर में बना है। ये सभी जो चौक मैं आपको बता रहा हूँ, ये पर्यटन विभाग से माने विधायक शिकारपुर अनिल शर्मा जी के प्रस्ताव पर पूज्य महाराज जी की अनुकंपा से ये हमने सैंक्शन कराए हैं। और इसी प्रकार से लगातार क्षेत्र के लोगों को जो भी हम उनको राहत देने के लिए जो भी कार्य हम कर सकते हैं, उनके परिवार के सदस्य के रूप में, उनके सेवक के नाते लगातार उन कामों को करने का हम प्रयास करेंगे और निरंतर ये प्रक्रिया जारी रहेगी। अगर बात विकास की है तो कहीं ना कहीं आगे बातों पर आप खड़ा उतरे हैं, और लगभग जो एक क्वेश्चन है हमारा, अगर बात आपके क्षेत्र की नहीं, तो विधानसभाओं की बात की जाए, समस्तीपुर की बात की जाए, कहीं भी कहीं से कहीं तक भी कोई अगर आपको याद करता है, जनता से कहीं ना कहीं कोई कॉल आती है, उधर तक पर आप उसके लिए तैयार रहते हो, उन प्यार को क्या कहना चाहेंगे और क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आपका बड़ा वाजिब प्रश्न है, और मैं ऐसे लोगों को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि जिनके जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो उनसे लगाव रखते हैं, प्यार करते हैं। और विशेष रूप से मेरे जीवन में ईश्वर ने मुझे ऐसे बहुत सारे साथी दिए हैं जो भले ही मेरी विधानसभा के हैं या नहीं है, लेकिन मुझसे लगाव रखते हैं। तो जब भी मुझे कहीं आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, या कहीं उनको मेरी जरूरत महसूस होती है, मैं जैसा भी टूटा फूटा हूँ, हमेशा उनके साथ खड़ा होने का प्रयास करता हूँ। उनके सुख में, दुख में, जाने में, आने में मुझे बड़ा आनंद आता है, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार की ऊर्जा लगातार ईश्वर मुझे दे कि मैं अपने साथियों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ उनके सुख में, दुख में हमेशा खड़ा रहूं। ऐसा मेरा प्रयास है।